अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। आई नो आज संडे है और आज हमारे देश का नौकरी पेशा मुसलमान फज्र की नमाज को तर्क करके देर तक सोता है। लेकिन अब आप सोकर उठें तो ये दो तस्वीरें ज़रूर देखें, क्योंकि आज हमारे देश में मुसलमानों का यही फ्यूचर यानी मुस्तकबिल है। और आज ये भीलवाड़ा में हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा, क्योंकि हमारे देश में रहने वाली मेजॉरिटी जब जब अपने त्यौहार मनाएगी तब तब मुसलमानों के घरों और दुकानों पर ऐसे ही बुलडोज़र चलेगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि मस्जिदों और मुसलमानों के घरों को तोड़ना आज आम क्यों हो गया है और इसके लिए असल में ज़िम्मेदार कौन है। लेकिन पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग कल राजस्थान के भीलवाड़ा में जो कुछ भी हुआ उसे जानें। दरअसल कल जब आप सैटरडे की रात को सड़कों पर खड़े होकर कबाब और गोश्त का मज़ा ले रहे थे, तब भीलवाड़ा के जहाजपुर में रात के अंधेरे में मुस्लिमों की दुकानों और कैबिनों पर बुलडोज़र चल रहा था। और जानते हैं ये बुलडोज़र क्यों चला? क्योंकि मुसलमानों पर यह आरोप है कि उन्होंने एक धार्मिक यात्रा पर पथराव किया। जब ये यात्रा मस्जिद के सामने से गुजर रही थी तब इस पर मुसलमानों की तरफ से पत्थर बरसाए गए। लिहाजा इस धार्मिक यात्रा में मौजूद भीड़ ने बुलडोज़र के नारे लगाए और इलाके के विधायक ने भी बुलडोज़र चलाने का वादा कर दिया। और देखते ही देखते रात के अंधेरे में मुसलमानों की दुकानों पर बुलडोज़र चला दिया गया। इसी भीड़ वाला की मेजॉरिटी अब मस्जिद को भी तोड़ने की मांग कर रही है और उसे अवैध बता रही है। सोचिए आज हमारे देश में क्या माहौल हो गया है। जब जब भी देश की मेजॉरिटी अपने कोई त्योहार मनाती है, उसका खमियाजा मुसलमानों के घरों और दुकानों पर बुलडोज़र से चुकाना पड़ता है। और जब कोई त्योहार नहीं होता तो फिर यही लोग मस्जिदों को अवैध बताते हैं, उसे तोड़ने की मांग करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी में हो रहा है। यहाँ के मुसलमान ये कह चुके हैं कि मस्जिद का जो भी हिस्सा अवैध है उसे वो खुद ही गिरा देंगे। लेकिन फिर भी यहाँ की मेजॉरिटी प्रोटेस्ट कर रही है कि पूरी मस्जिद को गिराया जाए। खैर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो मुझे इसकी जो वजह समझ में आती है वो आप इन 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है। कल मोदी एक गाय के बछड़े के साथ दिखाई दिए, उन्होंने इसकी पूजा की और इस बछड़े को नाम दिया। यानी इस तरह के वीडियो आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डालकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके लिए गाय कितनी इम्पोर्टेंट है और इस गाय का अगर बाल भी बांका हुआ तो फिर उसकी खैर नहीं। क्योंकि हमने देखा है हमारे देश में गाय के नाम पर भी मुसलमानों को मारा पीटा जाता है, उनकी लिंचिंग की जाती है। और दूसरी वजह मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलने और उनकी मस्जिदों को ढहाने की जो नज़र आती है वो हेलीकॉप्टर से शान से उतर रहे इमरान प्रतापगढ़ी जैसे मुस्लिम नेता हैं, जो आजकल कश्मीर के मुसलमानों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में मोहब्बत की दुकान सिर्फ कांग्रेस पार्टी खोल सकती है और राहुल गांधी ही वो नेता है जो इस देश में नफरत ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ना तो इमरान प्रतापगढ़ी को हिमाचल में टूटती मस्जिदें दिखती हैं और ना ही भीलवाड़ा में मुसलमानों की दुकानों पर चलता हुआ बुलडोज़र दिख रहा है। अगर इन्हें दिखता तो यकीनन ये कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए कश्मीर नहीं जाते, बल्कि पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर मुसलमानों के लिए इंसाफ की मांग करते और ये कहते कि मोहब्बत की जिस दुकान की बात राहुल गांधी कर रहे हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी मुसलमानों को है और अभी भी है। और सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी ही क्यों, जितने भी मुस्लिम सांसद हैं उन्हें सभी को बुलडोज़र इंसाफ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सभी मुस्लिम सांसद मस्जिदों को टूटते हुए देख रहे हैं, मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलते हुए देख रहे हैं। और अब तीसरी वजह भी आप जान लीजिए। तीसरी वजह आपको इस तस्वीर में दिखेगी। कल गाज़ियाबाद पुलिस ने 2 मुस्लिम जूस बेचने वालों को गिरफ्तार किया। आमिर और कैफ पर यह आरोप है कि ये दोनों जूस में पेशाब मिलाकर बेच रहे थे, इसीलिए लोग इन्हें दिन दहाड़े मार रहे हैं। सोचिए, जिस मुसलमानों के लिए झूठ बोलना तक हराम है वो मुसलमान जूस में पेशाब मिलाकर बेच रहा था। यकीनन ऐसे मुसलमानों का यही हाल होना चाहिए। उन्होंने एक बार फिर पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम किया है।
जितने लोग भी इस खबर को देखेंगे वो सभी के सभी मुसलमानों से नफरत ही करेंगे। इन जैसे लोगों ने मुसलमानों की हालात उस चने की तरह कर दी है जिसे घुन के साथ पिसना ही पड़ता है। जैसे कल छत्तीसगढ़ में एक खबर आई कि वहां की पुलिस ने जीतू, शिव कुमार, देवेंद्र, अर्जुन और सोनवानी नाम के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इनकी गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया था। लेकिन ये खबर कहीं भी नहीं है। लेकिन अगर इनमें से एक भी शख्स उर्दू नाम वाला होता तो फिर यह खबर मीडिया की सुर्खियां बनी होती और ये कहा जा रहा होता कि मुसलमान ट्रेन जिहाद चला रहा है और इसके तार पाकिस्तान से भी जोड़ दिए जाते। लेकिन यहाँ चूंकि एक भी नाम उर्दू वाला नहीं है, लिहाजा इस न्यूज़ की खबर किसी को नहीं है और ना ही इन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलेगा। इसी तरह 2 दिन पहले अयोध्या में भी राम मंदिर की सफाई करने वाली एक लड़की के साथ गैंगरेप होता है। 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है और 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन ये खबर भी टीवी से गायब है और चंद वेबसाइट और सोशल मीडिया पर हम जैसे लोग ये बता रहे हैं कि देखिए साहब, राम मंदिर में काम करने वाली लड़की के साथ ही रेप हो गया। सोचिए, इसी अयोध्या में कुछ दिनों पहले मोहित खान नाम के एक शख्स पर रेप के आरोप लगे थे तो योगी की पुलिस और प्रशासन ने मोहित खान की कई सारी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलवा दिया था। लेकिन अयोध्या मंदिर में साफ सफाई का काम करने वाली लड़की का रेप करने वालों के खिलाफ 24 घंटे बाद भी बुलडोजर चलने की एक भी तस्वीर सामने नहीं आई है। और इसीलिए अखिलेश यादव उस लड़की का एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या योगी इस बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। ये बेटी भी ये कह रही है कि जब ये रिपोर्ट लिखने के लिए थाने जा रही थी तो गैंगरेप करने वालों ने इसे धमकी दी और ये कहा कि अगर उसने पुलिस को बताया तो फिर इसकी बहन के साथ ही